गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए ये वाले आर्टिकल्स करेंगे। पहला आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। दूसरा आर्टिकल करेंगे हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड आर्टिकल करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। और फोर्थ वन करेंगे हम इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस and its property. So let's start the chapter. At first we determine the value of potential due to a group of point charge. तो पहला क्या है बेटा, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ये वाला आर्टिकल करेंगे सबसे पहले। इसको बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल देते हैं, जैसे हम कूलम्स के लॉ में करके आए ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसको बोल देते हैं, सुपरपोजिशन। तो ये हम ड्राइव करेंगे। देखिए, तो ये ड्राइव करने से पहले हमें एक थ्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर लेट कर लिया, एक वाई एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक इन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस हमने मान लिया जेड एक्सिस। ये बेटा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन है यहाँ पे। और यहाँ पर एक पॉइंट है P, और ये P पॉइंट जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस से। उन्हीं चार्जेस की वजह से हमें इस P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2, ऐसे ही यहाँ पे एक चार्ज Q3, यहाँ पे एक चार्ज Q4। ऐसे Q1, Q2, Q3, Q4 ये डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं। इन चार्जेस की वजह से P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले देखिए P पॉइंट ओरिजिन से जितना दूर है वहां तक आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए P पॉइंट तक। तो ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया O to P, और इस वेक्टर का नाम रख दिया हमने R नोट वेक्टर। क्या नेम रख दिया इसका, R नोट वेक्टर। सिमिलर ये वाला पॉइंट चार्ज है, इसका भी हम यहां से क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ये वाला वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया इधर, ये वाला वेक्टर, और इसका नाम रख दिया हमने R1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है, R1, और ये कौन सा है, R0। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल होगा तो निकालने के लिए ये हमने वेक्टर की डायरेक्शन लेट कर ली इस R1 से R0। तो ये वाला वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, R1 से R0, R1 नोट हमने इसका नाम रख दिया। तो यहाँ पे जो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उसको हमने लेट कर लिया V1। तो इसको हम निकालने के, इसका फार्मूला हमें पता है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना होता है। तो पीछे हम एक आर्टिकल ड्राइव करके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया, लेट V1 इज पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। ये हो गया बेटा। तो इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, V1 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था 1/4πε0 Q/R, और R कितना है, R1 नोट वेक्टर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। सिमिलर आप क्या करिए, ऐसे जैसे आपने Q1 निकाला है, ऐसे आप जैसे आपने V1 निकाला है वैसे आप V2 निकाल लीजिए। तो उसके लिए आपको ये वाला जो चार्ज है ना, ये Q2 जो चार्ज है, यहाँ ओरिजिन से लेकर Q2 तक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपने वेक्टर ड्रॉ किया, इस वेक्टर का नेम आपने R2 नोट कर लिया, अब लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया, जो भी है। और इसकी वजह से यहाँ पर P पॉइंट पे वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये 2 नोट है, तो यहाँ पर R2 नोट ये वेक्टर आ जाएगा।
तो ऐसे ही हम V2 क्या है, V2 है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज। तो हम बेटा इसका वैल्यू भी हमें पता है, चार्ज पता है हमारे पास, डिस्टेंस उनके बीच का पता, तो निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा Q2 वाला, और डिस्टेंस R2 नॉट का वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा ये। अब सिमिलर जैसे हमने V1 और V2 निकाले हैं, ऐसे ही हम क्या करेंगे V3 निकाल लेंगे। V3 क्या होगा, V3 होगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3। तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से यहाँ वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया Q3 की तरफ, ये कितना था R3, तो ये इसके ऊपर पोटेंशियल इस साइड में से, ये वेक्टर कौन सा हो गया R3 से नॉट। तो आपके पास V3 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है Q3 है, और R कितना है इन दोनों के बीच R3 नॉट हो जाएगा। अब ऐसे करते करते हम 4 की वजह से निकाल लेंगे, 5 की वजह से निकाल लेंगे, और ऐसे करते करते n की वजह से भी हमने अनंत अगर चार्जेज है तो Vn आपको पता चल ही गया होगा, क्या होगा Vn होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn नॉट का वेक्टर होगा। ये हमारे पास हमने जैसे ये फार्मूले लिखते गए तो उसी की सेम वे पे हमने Vn की वैल्यू भी ड्राइव कर ली। अब नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू वेरियस चार्जेस। तो इन वेरियस चार्जेस जो है उनकी वजह से कितना होगा, इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो V नेट कितना हो जाएगा, पहले चार्जेस की वजह से कितना है V1, दूसरे चार्ज की वजह से कितना है V2, थर्ड की वजह से V3, ऐसे करते करते कितना तक है लास्ट। अगर आपके पास कितने भी चार्जेस हैं तो उनके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा हो गया ये। तो V किसके बराबर हो जाएगा, V1 का वैल्यू जो आपने ड्राइव किया ये वाला यहाँ पे राइट करिए, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 नॉट, सिमिलर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 नॉट। ऐसे करते करते थर्ड फोर्थ और लास्ट वाला राइट कर देंगे, जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, अंदर आपके पास क्या बचा यहाँ पे Q1 बाय R1 नॉट का वेक्टर प्लस Q2 बाय R2 नॉट का वेक्टर। सिमिलर अगर Q3 भी होता तो Q3 बाय R3 नॉट का वेक्टर, और लास्ट में आपके पास Qn बाय Rn नॉट का वेक्टर, ये हो जाता अगर ऐसा होता तो। अब इसमें से देखिए इसको समेशन कर लीजिए आप, जो वैल्यू चेंज हो रही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I चेंज फ्रॉम 1 to n। तो जो चेंज हो रहा है ये 1 2 3 4 5 QI लिख दिया हमने, और यहाँ पर R नोट यहाँ आई कर दो, अब यहाँ नोट कर दो, तो ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू। अगर आपको क्या करना है देखिए, यहाँ से ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, R1 की डायरेक्शन ये वाली, R1 नोट की डायरेक्शन इधर है, तो ये सेम डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे R1 नोट, और R नोट की डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट, तो इनमें से माइनस हो जाएगा। R नोट जहाँ से स्टार्ट हुए थे यहाँ से इधर गए, फिर इधर गए, और फिर उल्टा इधर आए, तो नेट क्या होगा 0। तो यहाँ से R1 नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी R नोट माइनस R1। तो आपने जहाँ पर ये R1 नोट पुट किया ना, तो इसकी जगह बेटा आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R क्या था R नॉट माइनस R1, ये हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा फिर ऐसे ही जैसे हमने ये किया है, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, तो यहाँ पे नोट है तो R नोट ही आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो रही है तो R2 का वेक्टर
ये आएगा। सिमिलर इस फार्मूले में भी हम चेंज कर देंगे इसको। कैसे चेंज होगा देखिए, 1/4 पाई Q3 अपॉन R0 - R3, और ये क्या हो जाएगा nth चार्जेस के लिए 1/4 पाई Qn R0 - Rn का वेक्टर हो जाएगा। और तो फिर ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा देखिए, ये फार्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा 1/4 पाई समेशन I चेंज फ्रॉम 1 to n और Qi, और यहाँ पे फिर अगर वो फार्मूला राइट करते R0 - R1 R0 - R2 R0 - R3 R0 - Rn, तो ये हो जाता R0 - Ri का वेक्टर, ये वाला। तो ये हमने ये फार्मूले जो बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको राइट करिए। न्यूमेरिकल के अंदर ये बहुत ज़्यादा इजीली कर देगा न्यूमेरिकल्स निकालने को। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू सुपरपोजिशन कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस को कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमने, मैं अब ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले एक ज्योमेट्री लेट कर ली, XYZ P पॉइंट था, इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना था। और किसकी वजह से निकालना था, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे बहुत सारे चार्जेस इसके ऊपर रखे हुए थे Q1 तक, उनकी वजह से निकालना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, O से लेकर यहाँ Q1 तक का एक वेक्टर लेट कर लिया, और O से लेकर P तक का एक वेक्टर लेट कर लिया R0। इसकी वजह से पोटेंशियल ये होगा V1 की वैल्यू हमने निकाल दी। सिमिलर इसकी वजह से V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया, V4 V5 जितने भी होंगे सारे निकाल लेंगे। टोटल नेट क्या होगा, सारे चार्जेस का जो पोटेंशियल है उन सब का सम। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, प्लस तीसरे का और लास्ट वाले का। तो इसी ये सब हमने ऐड कर दिए, ये हमने कॉमन निकाल लिया, समेशन कर दिया। अब इसके बाद हमने देखिए, अगर हम एक हमने पढ़ा था +1 के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लॉ थे वेक्टर एडिशन के। एक तो था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ हमारे पास 3 है, इसके अंदर एक वेक्टर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। उसके अकॉर्डिंग हमने R1 का वैल्यू निकाल लिया। ऐसे ही R2 का वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R0 माइनस R2। R3 कितना हो जाएगा, R0 माइनस R3। R4 कितना हो जाएगा, R0 माइनस R4। और Rn कितना हो जाएगा, R0 माइनस Rn। तो ये ऐसे सॉल्यूशन हमने कर लिया। आगे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, तो आगे बेटा सेकेंड आर्टिकल देखिए, हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इन दोनों के बीच में क्या निकालेंगे हम, रिलेशन, यानी दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करिएगा, देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्ज रख दिया हमने, सोर्स चार्ज जिसको बोलते हैं Q+ का। अब ये Q+ का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इससे आउटसाइड की तरफ। तो इसी से ये जो चार्ज है, इससे कुछ दूरी के ऊपर हमने यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, उसका नेम है Q0। क्या है उसका नेम, Q0। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया R। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या लेट कर लिया हमने R। हमारे पास 2 चार्ज है, एक तो टेस्ट चार्ज है और एक सोर्स चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया, R डिस्टेंस हमने लेट कर लिया। तो अब देखिए क्या होगा, अभी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो ये डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड होगा ये वाला डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करिए, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, ये निकाल लीजिए। अब फोर्स बेटा हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे रखा है, तो F किसके बराबर होगा, E इंटू में Q0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 1। क्या आ गई, ये 1। ये फोर्स आ गई, F इज इक्वल टू
ई इंटू में क्यू नॉट। अब क्या करिए आप, ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ओ लेट करिए, इसको आप ए लेट करिए। अब ए के बिल्कुल नजदीक एक दूसरा पॉइंट है, कितना, बी। ए के नजदीक दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। अब ए से लेकर ओ तक का पूरा डिस्टेंस आर है, तो बी से लेकर ए तक का ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा, डी आर। अब ये हमें अगर इसको इसकी तरफ लाना है तो इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 180 का एंगल कितना जनरेट होगा, 180। तो अब क्या करिए, इस चार्ज को आप एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ लेके आइए। अब यहाँ जब लेके आएंगे तो हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा इस साइड में लाने के लिए, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 का एंगल हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। तो अब हमने मान लिया लेट dw इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a q naught charge from A to B of small distance कितना लेट किया हमने, dr, ये वाला। तो वर्क डन हमें पता है dw स्मॉल वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है F डॉट एस, यानी F डॉट एस का मतलब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और डॉट लगा हुआ है इसका मतलब F dr इंटू में कोस, और कोस कितना है 180, कोस 180 कितना हो गया, -1। ये हो गया आपके पास वर्क डन कितना आ गया, स्मॉल वर्क डन उस चार्ज पार्टिकल को ए से बी लाने के लिए -F इंटू में dr। अब F कितना है, E इंटू में क्यू नॉट, तो आप F की जगह क्या पुट करिए, E इंटू में क्यू नॉट इंटू में dr। अब आप Q को इस साइड ले आइए, देखिए अपोजिट आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, -E इंटू में dr, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये होता है इसका डेफिनेशन। तो हमारे पास ये क्या है, देखिए ये, इसको मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ W बाय क्यू नोट, ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब ये क्या है, पोटेंशियल, और वर्क डन स्मॉल है, इसका मतलब पोटेंशियल कितना है, dV इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, -E इंटू में dr। तो यहाँ से E किसके बराबर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dV बाय dr के बराबर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। इस नेगेटिव साइन का मतलब है, इस ये जो नेगेटिव साइन आया ना, नेगेटिव मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज कम होती जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में क्या था, रिलेशन। कितना रिलेशन आया, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, E इज इक्वल टू कितना होता है, dV बाय dr, और नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आया ना, देखिए एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमें क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। तो ये रिलेशन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आपको एक सोर्स चार्ज लेट करना पड़ेगा प्लस का Q, और इससे R डिस्टेंस यानी A पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज लेट करना पड़ेगा। तो ये Q सोर्स चार्ज, ये A पॉइंट पे Q नोट चार्ज,
तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वो फोर्स हम निकाल लेंगे किसके बराबर होता है, E इंटू में क्यू नॉट के बराबर। यानी कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या था, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट था, ये था ना। तो यहां से आपका एफ किसके बराबर आ गया, एफ आ गया आपका E इंटू में क्यू नॉट के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वो फोर्स आ गई जो इस चार्ज, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, आर, लेकिन इस ए पॉइंट के नजदीक हमने दूसरा पॉइंट लेट किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डी आर, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डी आर ही होगा। दोनों के बीच में गैप जो है वो बहुत कम है, पूरा डिस्टेंस आ रहा है तो छोटा कितना होगा, डी आर। अब हम इसको, ये जो चार्ज है इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे ए टू बी, और ए टू बी का स्मॉल डिस्टेंस है तो हमें वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल। तो हमने मान लिया लेट डी डब्ल्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज या फिर क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑफ स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है, और थीटा कितना है 180, कोस 180 कितना हो गया -1। तो ये हमारे पास कितना हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू में डी आर। एफ का वैल्यू पुट कर दिया ए इंटू में क्यू नॉट इंटू में डी आर। तो ये क्यू नॉट इधर लाए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला किसके बराबर हो गया, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये रिलेशन आ गया बेटा किसके बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो आगे देखिए बेटा, आगे जो आर्टिकल है वो हमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एक थिन स्फेरिकल चार्ज्ड सेल की वजह से। तो सबसे पहले तो थिन स्फेरिकल चार्ज्ड सेल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास एक थिन स्फेरिकल सेल है, ये वाला, ये ऐसे, और ये जो थिन स्फेरिकल सेल है ना बेटा, इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, मान लीजिए आर इसका, कैपिटल आर इसका रेडियस है, और इसके ऊपर ना हमने चार्ज दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, चार्ज। वो चार्ज ऐसे इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और उस चार्ज का जो वैल्यू है मान लीजिए कितना है, क्यू। तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला तो इसके आउटसाइड, फिर सरफेस और फिर इनसाइड में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आउटसाइड में। तो पहला नंबर डाल के हम क्या निकालेंगे, इसके आउटसाइड में निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए, फर्स्ट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। अब आउटसाइड द सेल का मतलब हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे, और ये जो P है ये इसके सेंटर से कितना दूर है, R, स्मॉल r मान लीजिए इसको, ये पॉइंट है P, स्मॉल r दूर। अब ये क्या हो गया, इसके आउटसाइड हो गया पॉइंट, तो यहाँ निकालना है हमें, यहाँ पे। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करिए, सबसे पहले अब ये जो चार्ज इसके ऊपर दिया हुआ है, इस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लीजिए। तो मान लीजिए लेट E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E, that E is electric field intensity due to Q positive charge at point P। अब हमें चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो हम E का वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, कितना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हम यूज करेंगे जो पीछे हमने रिलेशन ड्राइव किया था बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग रिलेशन बिटवीन E एंड V। तो इसमें V E किसके बराबर था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr था, तो dV किसके बराबर हो जाएगा, माइनस E इंटू में dr के बराबर। तो आप ये जो E है, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे रखिए इसको। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो dV इज इक्वल टू माइनस, फार्मूला क्या है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इंटू में dr आगे माइनस का साइन। अब ये तो आ गया स्मॉल पोटेंशियल। पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेशन dV का कितना हो गया, V, इसमें से बाहर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। तो इसका ये ऊपर चला जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 इंटू में dr। अब एक फार्मूला हमने पीछे किया था इंटीग्रेशन का, x की पावर -2 इंटू में dx हो तो क्या होता है, x की पावर -1 डिवाइड बाय -1। तो ये आपके पास फार्मूला कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटीग्रेशन r की पावर -1 डिवाइड बाय -1, इंटीग्रेशन हट जाएगा। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, ये r की पावर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/r। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। यही पोटेंशियल आ जाएगा, किसकी वजह से, एक थिन चार्ज सेल की वजह से। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और P कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द सेल लाई करता है। तो अब सेकेंड पॉइंट इसका ऑन द सरफेस, यानी सेल की सरफेस के ऊपर निकालना हो। तो सरफेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए यहाँ स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। तो यहाँ पर जहां पर स्मॉल r है वहां कैपिटल R लिख दीजिएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। ये कहाँ आ जाएगा, ऑन द सरफेस। और फिर इसके इनसाइड में, ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, इनसाइड द सेल, इस सेल के बिल्कुल अंदर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इनसाइड में चार्ज कितना है, 0, Q इज इक्वल टू 0। जब Q इज इक्वल टू 0 है इनसाइड में, तो E इज इक्वल टू क्या है, E भी 0 है। अब E होता किसके बराबर है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr के बराबर होता है। तो इसमें फिर क्या हुआ, -dV बाय dr क्या हो गया, 0। अब किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। इट मीन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसके यहाँ अंदर की तरफ। बाहर कितनी होगी ये, और उससे बाहर ये होगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इनके बीच, किसके बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच और R के बीच, डिस्टेंस के बीच, ऐसे मान सकते हो कि सेल से कितनी दूर डिस्टेंस है बीच। तो यहां से लेकर यहां तक, अंदर तक, तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल की कुछ वैल्यू होगी, मान लो 15, 16, कितनी भी वैल्यू है, यहां से इतनी वैल्यू मान ली हमने पोटेंशियल की, और वो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी कहां तक, सरफेस तक। और सरफेस के ऊपर देखिए डिस्टेंस क्या होता है, r। अब इसके यहाँ पर तो पोटेंशियल क्या था, कांस्टेंट था। इसके बाद देखिए पोटेंशियल यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन एज इंक्रीज इन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो यहाँ पर जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। एक बार देखिए,
हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल था, इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर। ये चार्ज था, इसके ऊपर हमने चार्ज सेपरेट कर दिया, कितना, प्लस क्यू। हो गया ये। अब इसके बाद देखिए क्यू चार्ज है आउटसाइड द सेल। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है, आउटसाइड द सेल निकालना है। तो आउटसाइड द सेल निकालने के लिए पॉइंट लेट करना पड़ेगा पी, वो सेंटर से कितना दूर है, आर। तो हमने मान लिया लेट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू प्लस एट पॉइंट पी। हमें सब कुछ दे रखा, निकाल लेंगे। अब रिलेशन का यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहाँ से डी वी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई इंटू में डी आर। ई का वैल्यू पुट करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम कहाँ निकाल लेंगे, उसके सरफेस पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर है सरफेस पे, कैपिटल आर के बराबर। तो स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर लिखा है और कुछ नहीं किया। अब आते हैं हम इसके सेंटर की तरफ। सेंटर के अंदर चार्ज कितना है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, इट मीन dv बाई डी आर कितना होगा, 0। किसी भी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव 0 होता है, इट मीन वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। यानी सेंटर के अंदर कांस्टेंट मतलब कुछ वैल्यू होगा उसका। तो इतना वैल्यू हमने मान लिया कहाँ, सेंटर में। और वो कहाँ तक चलता जाएगा, सरफेस तक। उसके बाद में फिर वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमने थर्ड आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। तो बेटा आज ये 3 ही आर्टिकल हो पाएंगे हमारे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन, और थर्ड है हमने एक स्फेरिकल सेल थिन जो था उसके इनसाइड आउटसाइड और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। इसके आगे वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज होगी, आइसोलेटेड चार्ज होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ के साथ ये चैप्टर बस कंप्लीट होने वाला है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक आर्टिकल और रहता है, बाद में कैपेसिटेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।